प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब उसका 12 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर दर्शन देते हुए हम देखते हैं। क्या इंसान को परमेश्वर दर्शन देगा? जी हाँ मेरे प्रियो, ज़रूर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 27 वचन में मैं पढ़ना चाहूँगा इस वचन को। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस पर अपने आप को प्रकट करना चाहे उनको प्रकट करता है। अगर आपको परमेश्वर प्रकट करना चाहे, अपने आप को प्रकट करना चाहे, तो वह आपको प्रकट करेगा। परमेश्वर के पवित्र बाइबल में हम कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। यहाँ पर जो हमने जो वचन देखा है, यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया, दर्शन दिया। केवल इस जगह पे नहीं, अनेक जगह पे परमेश्वर दर्शन दिया। और याकूब को दर्शन दिया, यूसुफ को, मूसा को, दानियल को, दाऊद को, नया नियम में अपने चेलों में से कई लोगों को, यूहन्ना को और पवित्र प्रेरित पौलुस को दर्शन दिया। यहाँ पर अब्राहम को दर्शन दिया। कब दर्शन दिया? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को एक काम करने के लिए कहते हैं। अपने इच्छा के मुताबिक, अपने योजना के मुताबिक वह चलाने चाह रहे थे। परमेश्वर उनको चलाना चाह रहे थे और उस काम को करने के लिए, यानी कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर निकलने के लिए कह रहे थे। और जो देश परमेश्वर दिखाते हैं उस देश में जाकर बसने के लिए चाह रहे थे। उस आदेश को, उस आज्ञा को अब्राहम माना और उस देश से निकलकर, मेसोपोटामिया देश से निकलकर परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक वह दूसरे देश में, कनान देश में गया और वहाँ पर बसा। तब परमेश्वर उनको दर्शन दिया। मेरे प्रियो, आप और हमारे लिए परमेश्वर कुछ योजना रखा है। कुछ काम को करने के लिए, उस योजना के मुताबिक कुछ काम को करने के लिए परमेश्वर अगर कहे, उस काम को हम शुरू करें तो परमेश्वर हमें दर्शन दे सकता है। आगे और जो काम क्या क्या होगा उस काम को बताने के लिए हमें परमेश्वर दर्शन दे सकता है। अगला व्यक्ति मूसा के बारे में जब हम देखते हैं तो मूसा को परमेश्वर दर्शन दिया, आमने सामने परमेश्वर दर्शन दिया। इस विषय को हम निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 2 वचन से लेकर 5 वचन तक हम देख सकते हैं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर दर्शन देता है। मूसा को कब दर्शन दिया? जब मूसा के विषय में परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था। इस्राएलियों को जो मिस्र देश में बंदीगृह में फंसे हुए थे, उनको निकालना था।
उसको उनको निकालने के लिए एक व्यक्ति का ज़रूरत था। उस काम के लिए परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति था मूसा। इस विषय को मूसा जानता था, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने वाला है, परमेश्वर के योजना के अनुसार काम करने का समय आया। उस समय परमेश्वर उनको दर्शन दिया और मिस्र देश में जाने को कहता है। मेरे प्रियो, आप और हमारे जीवन में परमेश्वर दर्शन दे सकता है। आप और हमें भी परमेश्वर दर्शन दे सकता है। अगर आपको परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहे तो वह आपको, मेरे प्रियो, जो अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसके विषय में हम देखा है कई सारे संभव है जो कि परमेश्वर जो इस धरती को, जो आकाश को और सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर इंसान को दर्शन देने के लिए उतर आया, हमें भी परमेश्वर दर्शन देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। वह आज भी जीवित है। वह जिस पर प्रकट करना चाहे वह प्रकट होगा। जिसके सामने प्रकट करना चाहे उसके सामने परमेश्वर प्रकट होगा। अगर आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अगर वह प्रकट करना चाहे तो आपके सामने प्रकट होगा। जिस तरह अब्राहम को दर्शन दिया, हमें भी दर्शन परमेश्वर देने का सामर्थ्य रखता है। जिस तरह मूसा को दर्शन दिया, हमें भी परमेश्वर उस तरह दर्शन देने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर को हम देख सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें, आराधना करें, उनके साथ चलने में हमेशा बने रहें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देने में, स्तुति करने में, आराधना करने में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अब्राहम को आपने दर्शन दिया, प्रत्यक्ष दर्शन दिया, उस विषय में हमने देखा है पिताजी। अब्राहम ने आपके कहे हुए काम के अनुसार जब चलना शुरू किया, आपके आदेश को मानकर जब वह उस काम को करना शुरू किया, परमेश्वर और आने वाला समय में क्या काम करना है, क्या आशीष उन्हें आप देंगे, उस विषय के बारे में बातचीत करने के लिए, उस विषय को बताने के लिए आप अब्राहम को दर्शन दिया पिता। और कई सारे जगह पे हम देखते हैं कि इंसान को आप परमेश्वर दर्शन देते हैं। परमेश्वर पिताजी, आप महान परमेश्वर हो पिता। इस सारा धरती को, पूरे सृष्टि को, सारा सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर इंसान को दर्शन देने के लिए उतर आते हैं। और मूसा को दर्शन देने के लिए आप परमेश्वर उतर आया, मूसा को दर्शन दिया परमेश्वर पिताजी। जिस तरह अब्राहम के समय में अब्राहम को दर्शन दिया, मूसा के समय में मूसा को दर्शन दिया, और कई सारे लोगों को आपने दर्शन दिया परमेश्वर। आज भी हमें भी दर्शन देने का आप सामर्थ्य रखते हैं पिता, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हो, आप जीवित परमेश्वर हो परमेश्वर पिताजी। परमेश्वर हमारे सामने पिता आप खड़े होना चाहे, हमें दर्शन देना चाहे तो परमेश्वर आप दर्शन दे सकते हैं परमेश्वर। हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ, आप सच्चा परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके वचन में जो कुछ भी कहे हुए बातें सत्य है पिताजी। इस बात के ऊपर हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद देता हूँ, सारा व्यूअर्स को आशीष देना परमेश्वर। इंसान के जो मन में है
सारा संदेह को दूर करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हमें भी आप दर्शन देने का सामर्थ रखते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने दर्शन दिया, हमें भी दर्शन देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, हमें विश्वास में आगे बढ़ाना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, हम दर्शन पाने पाए, आपका दर्शन पाने पाए परमेश्वर, हम आत्मिक उन्नति पाने पाए। हालेलुया, धन्यवाद। विश्वास में और आगे बढ़ने पाए, ताकि हम परमेश्वर, धन्यवाद, आपके राज्य के लिए हम बहुतायत से इस्तेमाल हो सके। सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।